हाय गाइस, राधे राधे। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमें जाना था पीर बाबा की मज़ार पर। और पीर बाबा की मज़ार पर हमारे यहाँ देग चलते हैं, तो मैं देग में मीठे चावल बना रही हूँ, यानी जर्दा भी कहते हैं। और जर्दा बनाने के लिए मैंने चावल को 10-15 मिनट भिगो दिया था और फिर पानी रखा गैस पर। ये कम से कम 2-2.5 लीटर पानी है। और फिर मैंने इसमें कलर ऐड किया, लौंग ऐड की और उसके बाद इसमें इलायची डाली खुशबू के लिए और थोड़ी सी दालचीनी, और इसमें उबाल आने दिया। उबाल आने के बाद मैंने थोड़े से ये ड्राई फ्रूट थे मेरे पास, काट लिए थे। इसमें काजू बादाम है और किशमिश है। और फिर मैंने जब पानी उबल गया तो मैंने इसमें चावल भी मिक्स कर दिए और इसको एक उबाल आने दिया अच्छे से। उबाल आने के बाद मैंने चेक किया कि चावल ठीक से पके हैं या नहीं। और ये डबल चाबी चावल है, जिसे सेला चावल भी कहा जाता है। और इसकी खासियत ये है कि चावल जो है ना जल्दी से टूटता नहीं है। तो जब भी मैं कभी जर्दा बनाते हैं तो इसी चावल का यूज़ करते हैं। तो चावल अब अच्छे से हो गए हैं। अब मैंने इसका पानी पसा दिया था, उसके बाद इसमें चीनी ऐड की चावलों में। और मैंने चीनी वैसे डाल दी थी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए डाली है। और चीनी का मेजरमेंट ये होता है कि जितने आपके चावल होते हैं ना उतनी ही चीनी लेते हैं। अगर आपको थोड़ा कम पसंद है तो उसमें थोड़ी सी कम चीनी डालिए, और नहीं तो आपको अगर अच्छा खासा मीठा पसंद है तो उसमें उसके जितने चावल है उतनी आप उसमें चीनी ऐड कीजिए। उसके बाद ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने डालकर घी का तड़का लगा दिया था, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अब हम निकल गए हैं पीर बाबा की मज़ार के लिए। और यहाँ पर ये देखिए मेरे पति का मुंह बना हुआ है, क्योंकि भाई आज मेरे बेटे की स्कूल की छुट्टी हो गई थी। इस वजह से वो मुझसे थोड़ा से नाराज़ हो रहे थे यहाँ पे। पर यह है कि हमारे यहाँ जब दिवाली वगैरह कुछ होती है या होली होती है तो हम मत्था टेकने जाते हैं। और ये बात मैं इनको समझा रही थी कि ठीक है, एक दिन की छुट्टी हो गई है, लेकिन साल भर में हम कभी कभार ही जाते हैं, तो इस वजह से मैंने उसकी छुट्टी करवाई थी। और अब देखिए हम आ गए हैं मज़ार पर। ये देखिए डेग हम लेके जा रहे हैं जो हमने बनाया था। इसमें मीठे चावल भी थे और नमकीन चावल भी थे। और यहाँ पर हम मज़ार पर पहुँच गए। हमारे जो मम्मी पापा थे वो पहले ही पहुँच गए थे और उन्होंने आके साफ़ सफाई कर ली थी। अब हमने चादर चढ़ाई बाबा को और फिर फूलों की माला से उनकी पूरी मज़ार को सजाया। और यहाँ पे ना हम हमेशा से ही आते हैं। मेरे जो दादा ससुर थे उन्होंने आना शुरू किया था, उनकी कोई मन्नत पूरी हुई होगी, तो उसके बाद से ही हम हमारे घर के मतलब कुछ भी खुशी होती है, होली दिवाली जो भी कुछ होता है, तो हम यहाँ मज़ार पर आकर मत्था टेकते हैं। इसलिए